गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस की हमारी प्रीलिम्स के लिए सीरीज चल रही है, अक्टूबर में जो प्रीलिम्स है। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया यूएनसीटैड ने, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बार बार पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा यूएनसीटैड और भी रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। यूएनसीटैड का जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। अब रैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इंडिया की रैंक आई है 15th। जो बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आया है उसकी ये रैंकिंग है, 2023 की रैंकिंग है। तो इंडिया जो है 15th नंबर पे, $28 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आई है। इसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आफ्टर कोविड। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसे डिक्लेयर किया गया? डिक्लेयर किया गया कोझिकोड, केरला। ठीक है, इसे कैलीकट भी कहते थे। वास्को ड गामा ने इधर ही लैंड किया था 1498 में। इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका नाम क्या है? इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका नाम है पुष्पक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जो है रिलीज़ किया है, और इंडिया की रैंक है 63rd। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि इनका कोई उपाय है नहीं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक इंडेक्स और निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024 किसको अवार्ड किया गया? तो ये अवार्ड किया गया IPBES, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ब्लू प्लैनेट प्राइज। आर्चरी वर्ल्ड कप देख लेते हैं, कहाँ हुआ? 2024 अंतालिया में हुआ, टर्की में। तो इसमें इंडिया को 4 मेडल्स मिले। 2 ब्रॉन्ज मेडल्स धीरज बोमत देवरा को मिले, प्रियांश को सिल्वर मेडल मिला, और अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा और वैनम परनीत कौर, इनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, टीम परफॉर्मेंस में। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है, इस बार ओलंपिक्स जो है पेरिस में हो रहे हैं, तो इसकी जो थीम थी वो थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल जो है कोमेमोरेट किया जाता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव। इम्पॉर्टेंट है, गुरु पद्म संभव, इनको रिम्पोचे भी कहते हैं। तो ये हेमिस मॉनेस्ट्री में होता है, लद्दाख में, हेमिस फेस्टिवल। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किया है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसका नाम चिल्ड्रंस फंड हो गया है, यूएन चिल्ड्रंस फंड। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है जून 20th। इंटरनेशनल योगा डे अभी सेलिब्रेट किया 21 जून को। इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। थीम इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, इसे ओल्ड वर्ल्ड कल्चर भी कहते हैं, इसको रेड हेडेड वल्चर भी कहते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा महाराजगंज में। इसके अलावा जटायु ब्रीडिंग सेंटर भी है वल्चर्स के लिए। अच्छा, इनका देख लेते हैं। IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो बहुत हाईली इंडेंजर्ड है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में
इसके अलावा इनका मेजर जो पॉपुलेशन ड्विंडल करने का रीज़न था वो ये था कि जो कार्कसेस होते थे उसके अंदर डाइक्लोफेनेक होता था बहुत ज़्यादा। एंटीबायोटिक में यूज़ होता है ये, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID कहते हैं इसको। तो ये जो है कैटल को दिया जाता था। फिर जब कैटल की डेथ हो जाती थी तो फिर ये जो उसके जो मीट पर जो फीस्ट करते थे वल्चर्स, तो उनकी क्या है, रीनल फेलियर हो जाता था, किडनी फेलियर, डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, तो ये महाराजगंज में उत्तर प्रदेश में इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एशियन किंग वल्चर, इसको रेड हेड वल्चर भी कहते हैं, रेड हेड होता है इसका, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर भी इसको कहते हैं। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, ये किधर हुई? ये हुई न्यू दिल्ली में। ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। मेन सिंगल जीता 2024 का सिनर, इटली, जानिस सिनर। और वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन अरीना सबलेंका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।